ये देखो भाई मौसम क्या हो चुका है, बारिश का मौसम है। तो दोस्तों वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो भाई पता नहीं भगवान क्या क्या करेगा। अभी काट लगाने का टाइम था और अभी हल्की हल्की बारिश हो गई। मतलब कभी कभी होता है ना कि इतनी बारिश हो रही है कि ना आप उस साइड जा सकते, ना आप ये डिसाइड कर पा रहे कि यार काट लगानी चाहिए, ना ये डिसाइड कर पा रहे कि काट नहीं लगानी चाहिए। बट यार हमें एक चीज़ तो डिसाइड करनी थी और ये डिसाइड किया कि आज कार्ड लगा ही लेते हैं। तो मैं फटाफट किचन के लिए निकल गया। एंड अभी हमारे साथ एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है, वो है कि हमारा स्टाफ कंप्लीट हो गया है मोस्टली, और इस वजह से हम किचन को अब रात के 11 बजे तक ओपन रख सकते हैं। यही है तरुण, इधर आओ। हाय, ये बिल्कुल ही जा सकता, कैसा ही लग रहा है। किचन जाकर मैंने देखा कि सब लोग अपना काम आराम से कर रहे हैं, सारी चीजें इजीली बन रही थी। और आज तो यार मोमोज बनाते हुए एक छोटी सी गड़बड़ हो गई। हुआ ये कि पनीर मोमोज बनाने के लिए 1 केजी पनीर लेना था, उसकी जगह 2 केजी ले लिया इन लोगों ने। एंड उसके बाद जो फिलिंग, जो मसाला उसके अंदर डालना था, जो 1 किलो में जाना था, वो 2 केजी पनीर में चला गया। जिसकी वजह से मोमोज बनने के बाद इनको पता चलता है कि इसमें तो कोई अच्छा टेस्ट ही नहीं आ रहा, क्योंकि मसाला ऑलरेडी कम हो चुका है, पनीर बढ़ चुका है। और ऐसे में ना ये 200 पीस मोमोज के बने थे। और ये सब कुछ हुआ एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। तो इसका हम सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे थे कि भाई क्या कर सकते हैं इसका भी, क्योंकि ऐसे एकदम से फेंक तो नहीं सकते, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। उसके बाद आज मैं एक रेसिपी डिजाइन करने लग गया, जो थी एक पॉकेट पिज्जा समथिंग, जो ब्रेड के अंदर पिज्जा की फिलिंग डालते हैं और जितनी भी सॉसेज आती हैं जो पिज्जा के अंदर आती हैं, वही सारी इसी के अंदर आती हैं। मैं उसको बना के देख रहा था कि ये कैसा बनेगा, क्योंकि हमारे एरिया में ये पॉकेट पिज्जा ज्यादा चलता है। तो मेरे को लगा जहां पर हम कार्ड लगाते हैं वहां पे इसे लॉन्च कर सकते हैं, बेस्ट रहेगा। इसे सिर्फ डीप फ्राई करना होता है और सारी चीजें बिल्कुल सही आती हैं। तो इसका टेस्ट थोड़ा फाइनल करने में प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि जो ब्रेड है वो जंबो ब्रेड थी और ये ब्रेड बार बार टूट रही थी बीच से। मैंने बहुत बार ट्राई किया, इसको थोड़ा गीला करके भी ट्राई किया, बट वो हो ही नहीं रहा था, अच्छे से बाइंडिंग इसकी सेट नहीं हो रही थी। एंड जब मैंने इसे फ्राई करके देखा फाइनली, तो उसमें बहुत ज़्यादा ऑयली हो गया वो। तो हमें आइडिया आया कि छोटे वाली ब्रेड को यूज़ करेंगे। तो कल मैं दोबारा से इसे ट्राई करूंगा। और बीच बीच में ना 15-20 दिन बाद हम कुछ कुछ ऐसी रेसिपीज ट्राई करते रहते हैं, जिससे कि कोई नई डिश मेन्यू में ऐड हो जाए। फिर उसके बाद हम पहुंच जाते हैं सीधा कार्ट के ऊपर, और वहां जाकर सबसे पहले दोनों कार्ट्स की साफ सफाई करते हैं अच्छे से, एंड सारी चीज़ें सेट करने लगते हैं, जितना भी हम सामान गाड़ी में लेके आते हैं। और अब थोड़ा सा ईजी हो गया है ये चीज़, क्योंकि अब थोड़ी आदत पड़ गई है हमें कि दोनों कार्ट्स का सामान गाड़ी में सेट करना, अच्छे से उसको लेके आना। क्योंकि मेरे को याद है कि जब हमने पहले दिन जब कार्ट लगाई थी दूसरे वाली, तो गाड़ी में ना बहुत ज़्यादा सामान हो गया था, बिल्कुल भी जगह नहीं थी। बट धीरे धीरे अब हमने कॉफ़ी की चीज़ें एडजस्ट की हैं। एंड सच्ची बताऊं तो कॉफ़ी की कार्ट लगाने के बाद एक सही चीज़ हुई है। हाँ, 2 कार्ट्स के मुकाबले अभी सेल्स कम है, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, बट लोगों को कॉफ़ी का टेस्ट पसंद आ रहा है। और आज हमारे साथ यही सीन बना, 3 लड़के हमारे पास कॉफ़ी पीने के लिए आए। उसके बाद जैसे ही उन्होंने कॉफ़ी टेस्ट की, तो उन्होंने बोला कि आपकी कॉफ़ी ना बहुत मस्त है, बहुत सही है। एंड ये चीज़ साइड में कुछ कस्टमर्स भी सुन रहे थे, जो हमसे बर्गर और बाकी चीज़ें ले रहे थे। तो वहां पर एक लेडी ने 2-3 कॉफ़ी का ऑर्डर हमें और दे दिया। तो इस तरीके से जो मार्केटिंग है हमारी नेचुरली वो हो रही है, खुद कस्टमर ही कर रहे हैं उस चीज़ को। एंड ये फ़र्क पड़ता है कि हम सारी चीज़ें प्योरली यूज़ करते हैं, कोई भी किसी तरीके की उस चीज़ में मिलावट नहीं करते। हम कोई भी आइस क्यूब्स नहीं डालते जो पानी वाली होती है। हम फ्रोजन मिल्क यूज़ करते हैं अपनी कॉफ़ी में, एंड ना ही हम आइसक्रीम का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से कस्टमर को एक रियल कॉफ़ी का टेस्ट मिलता है, जो दूध वाली कॉफ़ी होती है। एंड ये चीज़ हमारे कस्टमर्स को और ज़्यादा पसंद आ रही है। हाँ, मैं मानता हूँ इससे कॉफ़ी का प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाता है, बट यार क्या करें, ऑथेंटिक चीज़ें अगर आप दोगे तो थोड़ा सा तो प्राइस पॉइंट हाई जाएगा। और उसको भी हम जितना हो सके उतना रीजनेबल रखने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारी बाकी जितनी भी आइटम्स हैं, बर्गर, फ्राइज़, मोमोज, स्प्रिंग रोल, उनके साथ हमारी कोल्ड कॉफ़ी, मिंट मोजितो, बाकी चीज़ें भी जाएं। हाँ, शेक्स वगैरह अभी के लिए हमने बंद कर रखे हैं, क्योंकि शेक्स वगैरह के लिए हमने दोबारा सेट करना है सारी चीज़ें, उसकी रेसिपी को दोबारा सेट करना है। वो रेसिपी अच्छे से नहीं आ पा रही, बट अभी के लिए जो चीज़ हम अपनी कार्ट के ऊपर बेच रहे हैं वो बेस्ट चीज़ बेच रहे हैं। एंड आज एकदम से पूरा रश हो गया, जिसकी वजह से बहुत सारे कस्टमर वेट कर रहे थे। एंड फटाफट से हमने बर्गर और बाकी चीज़ें उनको बना कर दी। एक चीज़ मैंने नोट की है कि कस्टमर कार्ट के ऊपर आके ना, कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं, 1-2 कस्टमर जो अच्छे से ऑर्डर नहीं देते, वो जस्ट नॉर्मली पीछे पीछे बोल देते हैं कि यार 2 बर्गर पैक कर दो। अब ना ही वो ये बताते कि कौन से बर्गर हैं, क्या पैक करना है, क्या करना है, ना ही वो मेन्यू चेक करते, और उसके बाद ये चीज़ बोल के वो लोग चले जाते हैं। तो आज भी 2 कस्टमर ने हमारे साथ कुछ ऐसा ही किया। उसके बाद वो कस्टमर आए, एंड आने के बाद उन्होंने पूछा कि यार हमारे बर्गर हुए नहीं। इवन वहाँ पर किसी को नहीं पता था कि इनका क्या ऑर्डर है।
तो उन्होंने कहा कि यार इतनी देर लगा दी, एक काम कर दो अब तो कैंसिल ही कर दो। मैंने कहा यार आप लोग एक बार बताओगे कि क्या ऑर्डर है, कब किया था ऑर्डर और किसको ऑर्डर दिया था। बोला हमने तो बस ऐसे ही चलते हुए यहाँ पे बोला था किसी को। मैंने कहा यार ऐसे तो कैसे सुनेगा कोई, आप मेन्यू चेक करो, अच्छे से ऑर्डर बताओ। फिर उसके बाद हमने उनसे ऑर्डर पूछा एंड मुश्किल से एक बर्गर उनको दिया। तो मतलब कार्ड के ऊपर ऐसी चीजें हो जाती हैं और मेरे को समझ में नहीं आता कि ये चीज रेस्टोरेंट में या वहां पर क्यों नहीं होती, वहां पर क्यों कस्टमर ऐसे नॉर्मली ऑर्डर नहीं देते। और ये ना बहुत सारे कस्टमर नहीं होते, ऐसे कुछ ही कस्टमर होते हैं जिनका ऐसा बिहेवियर होता है। वैसे तो हम ट्राई करते हैं ध्यान से सुनने की कि यार कस्टमर की बात को ध्यान से सुने, क्या उनका ऑर्डर है, अच्छे से उसका बिल प्रिंट हो और उसके बाद हम ऑर्डर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इन चीजों के ऊपर अभी हम काम कर रहे हैं, होप सो धीरे धीरे ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। उसके बाद हमारे पास एक कस्टमर आए जिन्होंने हमें ऑर्डर दिया एंड उस टाइम पे हमारा ऑयल खत्म हो गया था, तो हमने दोबारा से ऑयल रिफिल किया कढ़ाई के अंदर। एंड उसके बाद उन कस्टमर ने पूछा कि कौन सा तेल आप यूज़ करते हो, तो हमने उनको दिखा दिया कि फॉर्च्यून का तेल है, ये वाला हम यूज़ करते हैं। तो बोले अच्छा तेल तो काफ़ी अच्छा यूज़ करते हो आप, बस एक काम किया करो, इस तेल को ना 5-7 रुपये 10 रुपये कॉस्टिंग थोड़ी एक्स्ट्रा जाएगी, इसको रीयूज़ मत किया करो। मैंने कहा हम कोई भी तेल रीयूज़ नहीं करते, क्योंकि ये ऑयल इसके बाद ड्रम में जाता है एंड उसके बाद कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो हमसे यूज्ड ऑयल जो है वो खरीद लेती हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती, हम इजीली इसे बेच सकते हैं एक बार यूज़ करने के बाद। डेली का हम 2-3 लीटर जो भी तेल हमारा यूज़ होता है उसे यूज़ करके बाकी का जितना भी बचता है उसे हम एक कंटेनर में स्टोर करते हैं और कुछ दिन बाद उसे हम इजीली बेच देते हैं। तो ये प्रोसेस हमारा रहता है पूरा ऑयल को यूज़ करने का। तो जब मैंने उनको ये चीज़ समझाई तो उनको बहुत अच्छा आइडिया लगा एंड उन्होंने कहा कि कार्ट के ऊपर बहुत कम लोग हैं जो इस तरीके से काम कर रहे हैं। एंड जब से हम फूड बिजनेस में काम कर रहे हैं मैंने एक चीज़ नोट की है कि यार कस्टमर को अगर आप सच बता दोगे ना चीज़ों के बारे में, तो सीरियसली वो आपके लॉयल कस्टमर बन सकते हैं। मतलब उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं होती, आप चीज़ों को एक्यूरेटली वैसे के वैसे बता दो जैसी चीज़ें हैं। और हम हमेशा से ही ये चीज़ को फॉलो करते हैं कि कस्टमर को वही चीज़ दिखानी जो हम बना रहे हैं, उस चीज़ का ब्रांड, इवन हर एक चीज़ जो है वो हम कस्टमर को बताते हैं, जिससे कि कस्टमर को ऑलरेडी बिलीव हो जाता है कि यार ये चीज़ अगर यूज़ कर रहे हैं तो अच्छी ही होगी, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग भी घर पे इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी होती है। बाकी अभी हमारे किचन के 2-3 चक्कर तो लग ही जाते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि हमारी टिक्की जो है वो ज़्यादा टाइम तक रह नहीं पाती कार्ट के ऊपर, वो टूटना शुरू हो जाती हैं अगर हम ज़्यादा टिक्की ले आते हैं तो इसीलिए हम बारी बारी अपने डीप फ्रीज़र से चीज़ों को लेके आते हैं ताकि चीज़ें ख़राब ना हो, चीज़ें अच्छे से फ्रेश रहें और उसके बाद हम उनको अच्छे से सेल कर पाएँ। तो 2-3 चक्कर हमारे ऐसे करके किचन पर डेली लगते हैं जब भी हम कार्ट के ऊपर आते हैं। बाकी अब हमने एक और अच्छी चीज़ की है, वो है कि अब 11 बजे तक किचन ओपन रहेगा। मतलब पहले हम 5 बजे तक किचन बढ़ा देते थे, जस्ट बिकॉज कि हम कार्ट लगा रहे हैं और स्टाफ पूरा नहीं था। तो अब पूरा स्टाफ है, सारी चीज़ें पूरी हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस वजह से अभी हमारी जोमेटो स्विगी की सेल भी थोड़ी बढ़ने लगी है और किचन की सेल भी शाम को बढ़ने लग जाएगी जैसे जैसे लोगों को पता लगेगा। बाकी आज का दिन काफी अच्छा था, इवन वीकेंड्स पर हमने हाईएस्ट सेल की आज तक की। एंड दूसरी कार्ड लगाने की वजह से 30 to 40% हमारी सेल ऑब्वियसली इंक्रीज हुई है। धीरे धीरे हम सोच रहे हैं कि कॉफी की सेल जो है वो मैच कर पाए हमारी दूसरी कार्ड को। देखते हैं क्या होता है। बाकी आपसे मिलते हैं कल, बाय बाय।